आत्मा वंदन सभी को इस ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए। आज हम संत कबीरदास जी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे, सबका आमंत्रण करेंगे कि वो हमारे इस सत्र से जुड़े, इस ग्रुप से जुड़े और हमारे साथ ये थोड़ा ज्ञान और ध्यान जहाँ कहीं हम भटक रहे हो हमारा मार्गदर्शन करें। मैं पितामह पत्री जी, माँ अवतार बाबा जी, संत कबीरदास जी अपने अपने गुरुओं को, सभी ऋषियों को, पिरामिड मास्टर, हीलिंग मास्टर, लाइट वर्कर्स और सभी देवी देवताओं को, दिव्य शक्तियों को, सभी को आमंत्रण करती हूँ कि अभी हमारे साथ इस गोधूली बेला में इस ग्रुप से जुड़ के हमारा मार्गदर्शन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संत कबीरदास जी। संत कबीरदास जी एक भक्ति काल ज्ञान मार्गी और एक महान संत थे। ये समाज सुधारक कवियों में इनका नाम आता है। इनका जन्म विक्रम संवत 1455 काशी में हुआ और ये पेशे से जुलाहा, जो कपड़े बुनने वाले होते हैं ना, वो थे। इनके माता पिता, माता का नाम नीमा था और पिता का नाम नीरू था। इन इनके प्रमुख शिष्य धर्मदास, इनकी पत्नी एवं बेटे और बेटी का नाम, पत्नी का नाम लोई था, बेटे का नाम कमाल था और बेटी का नाम कमला था। इनके गुरु रामानंद जी थे। इनका निधन 1575 काशी के पास एक मगहर नामक गांव में हुआ। वहां पे आज भी इनकी समाधि स्थित है। इन इनकी रचनाएं साखी, सबत और रैमैनी है और इन्होंने ब्रज भाषा में ये सब लिखी हुई है। और इनकी जो दोहे हैं ये इन्होंने लिखे नहीं है, ये खुद गाते थे और इनके शिष्य ये दोहे लिखते थे। ये एक रहस्यवादी कवि है। इनकी कविताओं में जीवन का रहस्य समझाया गया है। ये निराकार ईश्वर को पाने के लिए ज्ञान मार्ग तथा योग ध्यान साधना को महत्वपूर्ण मानते थे। हिंदी साहित्य में, इतिहास में कबीरदास जी जैसे व्यक्तित्व को लेकर कोई आज तक उत्पन्न ही नहीं हुआ। जाति पाति के ये विरोधी थे। इन्होंने कम से कम 700 से 800 दोहे लिखे हैं, जिसका वर्णन अभी ठीक तरह से कहीं पर भी नहीं दिया गया है, क्योंकि कोई गिनती इन्होंने सही तरीके से की ही नहीं है कि इन्होंने कितने दोहे लिखे हैं। पर ये विभाजित हैं, जैसे मैंने बोला साखी इनके जो रचनाकार है ना उसमें विभाजित है। इसके बारे में हम आगे आपको कभी बताएंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपके सामने इनके दोहे अर्थ के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। जो दोहे हैं वो हम गाएंगे और अर्थ को बोल के समझाएंगे। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब वन राय। सब धरती कागज करूं, लेखनी सम वन राय। सात समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाने कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, अगर इस पूरी धरती के बराबर अगर हम कागज बनाए जाए, दुनिया के सभी वृक्षों की कलम बनाई जाए, 7 समुंदर के बराबर स्याही बनाई जाए, तो भी गुरु गुण को लिखना असंभव है ना। ये ऐसे बताते हैं कि हम अगर पूरी धरती को कागज के जितना बड़ा बना दे
और दुनिया के सभी वृक्षों को कलम बना ले और समुन्दर को स्याही जैसे वो वृक्षों को डुबा डुबा के लिखे, फिर भी हम गुरु गुण को लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि गुरु गुण ऐसा ही होता है कि इसकी कोई तुलना बनी ही नहीं है आज तक, है ना। अलग अलग कवियों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से इसकी तुलना की है। भी दूसरा है, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहे जो म्यान कबीरा, पड़ी रहे जो म्यान। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, साधु से उनकी जाति पूछने की बजाय उनसे ज्ञान की बातें करिए, उनसे ज्ञान लीजिए। मोल करना है तो तलवार का कीजिए, म्यान को पड़ा रहने दीजिए। इसमें कबीरदास जी हमको ये समझाना चाहते हैं कि हम जब किसी साधु संत से मिलते हैं ना, तो उनसे आलतू फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए, उनसे ज्ञान की बातें करना है। और जितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ना, हमें उतना ज्ञान उनसे लेना चाहिए। वो उदाहरण के लिए बताते हैं कि तलवार होती है जो म्यान में पड़ी रहती है, म्यान उसको बोलते हैं, जो तलवार होती है ना उसको इसमें डाल के रखते हैं ना, उसको म्यान बोलते हैं। अब हमको म्यान से क्या लेना देना, हमको तो तलवार से काम है ना। अगर कुछ काम लेना है तो तलवार से काम लेना है। तो उसी तरह से ज्ञान से हमें काम है, हमको उनकी बातों से क्या करना है ना, ज्ञान लेना है, बस जो भी उनके पास ज्ञान है वो हमको लेना है। तीसरा है, तीरथ गए से एक पल, संत मिले फल चार। तीरथ गए से एक पल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक पल, कहे कबीर विचार कबीरा, कहे कबीर विचार। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, जब हम तीरथ करने जाते हैं तो हमें एक ही तीरथ का फल मिलता है। वो तो हम जहाँ जाएंगे, जैसे हम केदारनाथ चले गए तो हमको केदारनाथ के दर्शन का ही फल मिलेगा। हम काशी चले गए तो हमें काशी का फल मिलेगा। हम मथुरा चले गए तो हमें मथुरा के ही दर्शन का फल मिलेगा। लेकिन अगर हम संतों की से संगति करते हैं तो हमें 4 गुना फल मिलता है, क्योंकि उनसे हमें इतना ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो वो फल हमारे लिए बहुत काम की चीज है ना। तीर्थ में जाके तो हम दर्शन करके आ गए, वो एक अपने को छोटा सा फल मिल गया। लेकिन संतों के साथ जो बैठ के हम ज्ञान अर्जित करेंगे, वो हमारे जीवन में कितना काम आएगा, है ना। वो ही बताना चाह रहे हैं। करते हैं कि तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, संतों की संगति से 4 गुना पुण्य मिलते हैं। और अगर सच्चे गुरु को पाने से जीवन में अनेक पुण्य मिल जाते हैं। देखिए कितना अच्छा बताया है ना, कि तीर्थ से एक फल मिलता है, संतों से 4 गुना। लेकिन अगर हमें जीवन में कोई सच्चा गुरु मिल जाए ना, तो हमारे हमारे पुण्य अनेक में बदल जाते हैं, है ना। एक से अनेक में बदल जाते हैं। अभी चौथा लेंगे, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला को कोई। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला को कोई। सहज सब विधि पाइए, जो मन जोगी हो कबीरा, जो मन जोगी हो। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, लोग रोज अपने शरीर को साफ तो करते हैं, पर मन को रोज कोई साफ नहीं करता है। और जो इंसान अपने मन को भी रोज साफ करता है ना, वही सच्चा इंसान कहलाने के लायक है ना। कितनी अच्छी बात है कि हम रोज रोज नहा के अपने तन को तो साफ करते हैं, लेकिन मन को हम रोज साफ नहीं करते।
तो कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि अगर तन को साफ कर रहे हो तो साथ में आपको रोज रोज मन को भी साफ करना है ना। इसमें खराब जो विचार है, जो भी कुछ खराब इसमें चल रहा है, जो भी हमने बैगेज भर के रखे है ना, खराब खराब सोच विचार जो भी है अपने, वो सबको भी रोज रोज साफ करना है, तभी हम अच्छे इंसान कहलाते हैं। अभी हम देखेंगे पांचवा, जिन घर साधु न पूजिए घर की सेवा नहीं, जिन घर साधु न पूजिए घर की सेवा नहीं, ते घर घट जाने भूत बसे तिन माही कबीरा, भूत बसे तिन माही। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, जिस घर में साधु और सत्य की पूजा नहीं होती उस घर में पाप बसता है, और ऐसा घर तो मरघट, मरघट उससे कहते हैं जो स्मशान होता है ना, शमशान, उसको मरघट कहते हैं, उसके समान है, जहाँ दिन में भी भूत प्रेत बसते हैं, जहाँ पूजा नहीं होती, जहाँ संतों की सेवा नहीं होती है ना, फिर वहां पे क्या, जो जैसे पॉजिटिविटी, ये सब करने से हमारे घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, और जहाँ पॉजिटिविटी नहीं है वहाँ नेगेटिविटी ही होगी। दूसरा तो क्या होगा, या तो पॉजिटिविटी या तो नेगेटिविटी। तो बस फिर जो घर में पॉजिटिविटी नहीं बनाएंगे तो वो घर भूत प्रेत के समान नेगेटिविटी से भर जाएगा, है ना। सच, कितना सच बताया है इन्होंने। अभी छठा लेके, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश दे सके नाम प्रेम काले कबीरा, नाम प्रेम काले। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, जिसको ईश्वर प्रेम भक्ति पानी है उसे अपना शीश काम क्रोध भय इच्छा को त्यागना होगा, है ना। अब अपने शीश मतलब अपने दिमाग से काम क्रोध और वो लोभ जो भी है, लालच, वो सभी को त्यागना होगा, तभी हम ईश्वर को पा सकते हैं। इंसान अपना शीश काम क्रोध भय इच्छा को नहीं त्याग कर सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है ना। क्या ये सब चीज तो हम त्यागते नहीं है, और ऐसे सोचते हैं, अभी हम किसी से इतना ईर्ष्या करते हैं, लालच भरी है, पर हम सोचते हैं फिर भी लोग हम ही से प्रेम करे भाई, ईश्वर हम ही से प्रेम करे, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, ये सबको शीश मतलब उनका मतलब है कि त्याग, जो हमारे सिर में मगज में इसमें ब्रेन में जो बसा हुआ है ना, काम क्रोध लोभ ईर्ष्या लालच, जो भी नेगेटिविटी बोलो, इसको गंदगी बोलो, जो कुछ बोलो, इसका त्याग करने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी और अच्छे इंसानों की संगति मिलेगी। अभी मैंने है ना, इसमें है ना बहुत जो फेमस जो हमने पढ़ाई में पढ़े हैं ना, वो नहीं लिए है, क्योंकि उसके तो मतलब हम सभी को मालूम है ना। ये 200 800 से ज्यादा इनके दोहे हैं, तो मैंने इसमें से है ना थोड़े थोड़े वो लिए हैं जो हम अच्छे से समझ पाए और हम आपको अच्छे से समझा पाए। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख कबीरा, ये सतगुरु की सीख। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, मांगना तो मृत्यु के समान है, कभी भी किसी से कोई भी भीख नहीं मांगनी चाहिए, मांगने से भला तो मरना है, यही तो सदगुरु की सीख और शिक्षा है। अभी 8वां लेंगे,
हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास। सब तन जलता देखी, कबीर भया उदास। कबीरा, कबीर भया उदास। इसमें कबीरदास जी कहते हैं, यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलता है, केश घास की तरह जलते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह से जलते देखकर इस अंत पर कबीरदास जी का मन उदासी से भर जाता है। जैसे हम शव को जलता, इन्होंने शव के तुलना की है। जो जो हमारा ये शरीर है, हम इसको कितना संभालते हैं ना, पर अंत क्या है इसका? ये तो नश्वर है, इसका तो नाश है ही है ना, आज नहीं तो कल। और ये कहाँ जाने वाला है? ये चिता की लकड़ी पे जलने को ही जाने वाला है ना। तो वही बोलते हैं, एक बार अगर इसमें से प्राण निकल गए, आत्मा निकल गई, तो फिर ये एक लकड़ी के समान ही है ना, इसमें कोई जान ही नहीं है। इसको ले जाके चिता पे लेटा दो तो, और जला दो, तो जैसे लकड़ियां जलती है वैसे ये शरीर भी जलता है। और जो हमारे ये जो केस है ना, बाल, ये तो घास की तरह 2 सेकंड में भड़ 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 करके जल जाते हैं। ये देख के कबीरदास जी का मन बहुत उदास होता है। 9वां है, कबीर तन पंछी भया, जामन उड़ी जाए। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन उड़ी जाए। जो जैसी संगति करे, सो तैसा ही फल पाए। कबीरा, सो तैसा ही फल पाए। अभी इसमें कबीरदास जी कहते हैं, संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बनकर जहाँ बन गया है, और जहाँ उसका मन होता है, शरीर चलकर वहां पहुंच जाता है। जो जैसा साथ करता है, वो वैसा ही फल पाता है। जैसे अब हमारा मन होता है कि भाई मुझे आज होटल जाना है, खाना खाना है, हम क्या करते हैं? चल देते हैं। घूमने जाना है, चल देते हैं। क्या है वो? मन की इच्छाएं तो है ना। जैसे मन हमको नचाता है, हमारा शरीर नाचता है। मन बोलता है आज मेरा मन हो रहा है, अपन बोलते हैं ना, अरे आज तो मेरा मन हो रहा है, कहाँ घूम के आऊं। और शरीर चल देता है उसके साथ। 10वां है, कबीर सो धन सांचे, जो आगे को होय। शीस चढ़ पोटली, ले जातन देखियो कोई। कबीरा, ले जातन देखियो कोई। कबीरदास जी कहते हैं, उस धन को इकट्ठा करो जो भविष्य में काम दे। सर पर धन की गठड़ी बांध कर ले जाते तो किसी को नहीं देखा है। हम इतना रोज धन अर्जित करने के लिए कितनी कितनी मेहनत और कितना करते हैं ना, इसके लिए अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं लोग, धन अर्जित करने के लिए। लेकिन ये कुछ काम आने वाला है क्या? यहाँ से एक दमड़ी भी हमारे साथ नहीं जाने वाली है ना। वो बोलते, किसी को आपने देखा है क्या इतना धन इकट्ठा किया है उसने, उसके जीवन में जो करना है करे, नहीं करना है करे, इतना धन उसने इकट्ठा किया, लेकिन वो गठड़ी, एक भी छोटी सी भी गठरी वो अपने साथ लेके जाता है? किसी को देखा है क्या? सिर पे अपनी गठड़ी बांध के जाता हुआ देखा है क्या? नहीं ना। इनका ये मत है कि हमें वो धन इकट्ठा करना है जो भविष्य में काम आए। मतलब ये भविष्य का मतलब है कि हम ये दो जो ध्यान कर रहे हैं, जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये ही असली धन है जो हमारे भविष्य में, आज, कल और आगे के लिए भी ये काम आने वाला है। ये धन कुछ काम नहीं आने वाला है। अभी कोरोना में हमने बहुत कुछ देखा है ना, कि इतना इतना धन होके भी लोग अपनी जान नहीं खरीद पाए इससे, है ना। ये भी बड़ी सीख थी हमारे लिए, जो कबीरदास जी हमें समझाना चाहते हैं। 11वां है,
मन को हारे हारे है, मन को जीते जीत। मन को हारे हारे है, मन को जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइये, मन ही के परतीत कबीरा, मन ही के परतीत। कबीरदास जी कहते हैं, जीवन में जय पराजय केवल मन की भावनाएं हैं। यदि मनुष्य मन में हार गया तो वो पराजय है, और अगर उसने मन को जीत लिया तो विजेता है। ईश्वर को भी मन के विश्वास से ही पा सकते हैं। यदि प्राप्ति का भरोसा नहीं तो कैसे पा सकोगे, है ना। ईश्वर को पाना है तो उनसे हमको सच्ची लगन लगानी होगी, उनमें सच्ची भक्ति लानी होगी, और पहले तो सच्चा विश्वास होना पड़ेगा कि नहीं, आज नहीं तो कल मैं ईश्वर को पा ही लूंगा, है ना। तभी तो होगा। नहीं तो जब भरोसा ही नहीं है तो आपको ईश्वर की प्राप्ति कैसे होगी, नहीं होगी ना। ये सब मन की भावनाएं हैं। अगर मन की भावनाओं में जाके आप सोचोगे मैं हार गया तो हार जाओगे, और जीत गया तो जीत जाओगे। बस ये सब मन की भावनाएं हैं। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए कबीरा, धोए बास न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मेरी यह सलाह है, अगर मन का मैल ही नहीं गया तो ऐसे नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली मछली हमेशा कहाँ रहती है, पानी में, है कि नहीं। पर जब भी उसको कितना भी बाहर निकाल के धो, उसकी बास जाती है क्या, मछली की गंध कभी नहीं जाती है ना। उसी तरह से कि हम शरीर को कितना भी धो ले, लेकिन जब तक अंदर से इसको नहीं धोएंगे ना, तब तक इसकी जो गंदगी है, इसकी जो बास है, वो नहीं मिट पाएगी, है ना। इसीलिए तो पत्री जी कहते हैं ना कि जो हम स्नान, ये ध्यान करते हैं वो आत्मा का स्नान है, मतलब अंदर से हमारे शरीर की शुद्धि होती है। ये है 13वां है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना कहू से दोस्ती ना, ना कहू से है बैर कबीरा, ना कहू से है बैर। इस संसार में आकर कबीरदास जी कहते हैं कि बस अपने जीवन में यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और इस संसार में अगर किसी से दोस्ती नहीं कर सकते तो हमें दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए, है ना। कबीरदास जी यही कहते हैं कि अगर हम अच्छी दोस्ती नहीं कर सकते तो हमें दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। बस अपना अपना जीवन अच्छे से जी के इस दुनिया से पलायन करना चाहिए। क्यों, अगर हम इस जन्म में अगर हम दुश्मनी करेंगे तो ये हमारे साथ जन्मों जन्मों तक चलेगी, है ना। इसीलिए ना दोस्ती करनी है, फिर दोस्त के पीछे हम लग जाएंगे तो हम अपना मंजिल नहीं पा पाएंगे ना। दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि अगर वो कुछ गलत हमारे से करवा रहा है तो हम भी आंख मूंद के दोस्ती के इसमें पढ़कर कुछ गलत कर बैठे उसके साथ। इसे बोलते ज्यादा दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए तो ज्यादा दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नहीं कबीरा,
जो तो साधु नहीं। कबीरदास जी कहते हैं साधु का मन भाव को जानता है, भाव का भूखा कभी धन का लोभी नहीं होता, और जो धन दौलत महलों का भूखा है वह साधु नहीं हो सकता। है ना। ये तो समझाने की जरूरत नहीं, अच्छे से सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरलता से उन्होंने समझाया है। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। कूट कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञान कबीरा, यह तथ्य कहो ज्ञानी। कबीरदास जी कहते हैं जब हम पानी भरने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो घड़ा है वो जल में डुबाते हैं, है ना। पानी भरना है तो घड़े को जल में डुबाना पड़ता है। जब हम नदी से जल लेते हैं, वो घर पे घर के लिए नहीं बताया गया है, क्योंकि वो गांव में थे तो गांव में नदियों से जल भर देते हैं ना, उसके कारण बताया के। जब हम जल भरते हैं तो घड़ा क्या करता है, जल के अंदर जाके जल में रहता है। और जब हम वो भर जाए और उसे बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, जल आ जाता है ना, घड़े में जल आ जाता है। पहले क्या हुआ, घड़ा जल में गया और अब घड़े में जल आ गया। तो इस तरह से देखे तो बाहर भीतर दोनों तरफ पानी है। कैसे, नदी में भी पानी है और अभी घड़े में भी पानी है ना। लेकिन जब भरते भरते अगर घड़ा फूट जाए तो क्या होता है, जो जल है वो जल में ही मिल जाता है ना। वैसे उनका कहना है, ज्ञानी जन का तथ्य, वो कह रहे हैं कि आत्मा तो परमात्मा दो एक नहीं है। आत्मा परमात्मा दो नहीं, एक ही है। क्या, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। आत्मा परमात्मा में है और परमात्मा आत्मा में विराजमान है। अंततः परमात्मा की ही तो सत्ता है। जब देह विलीन होती है, जब हमारा ये देह धरती से जाता है, वह परमात्मा का ही अंश हो जाती है, एकाकार हो जाती है। जब हमारी आत्मा ये देह छोड़ के विलीन होकर परमात्मा से मिलने जाती है तो वो परमात्मा से एकाकार हो जाती है। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप कबीरा, अति की भली ना धूप। कबीरदास जी कहते हैं ना तो अधिक बोलना चाहिए और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना चाहिए, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसे बहुत अधिक वर्षा हमारे लिए अच्छी नहीं है और बहुत अधिक धूप भी हमारे लिए अच्छी नहीं है, उसी तरह जहाँ बोलना है वहां बोलना है और जहाँ चुप रहना है वहां चुप रहना है। जैसे हमारे पत्री जी भी कहते हैं ना, बोलने के टाइम में बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। जैसे बोलते हैं, एक बार शब्द मुंह से निकल गया जैसे तीर कमान से, तो फिर वो दोबारा नहीं आता है। इसलिए तोल मोल के बोल। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल हो कबीरा, जाति वर्ण कुल हो। कबीरदास जी कहते हैं कामी क्रोधी और लालची ये सभी भक्ति इनसे नहीं हो पाती, है ना, क्योंकि इनका मन उसी में लगा रहता है। भक्ति तो कोई सुरमा ही कर सकता है जो अपनी जाति कुल और अहंकार सबका त्याग कर देता है। जैसे इस जगह पे ये भक्ति मीराबाई को जाती है ना। उन्होंने ना जाति का ध्यान रखा ना कुल का, बस
अपने अपने में भक्ति में और अपने गिरधर गोपाल की भक्ति में वो विलीन होकर लास्ट में एक ज्योति बनकर श्री कृष्ण में विलीन हो गई थी। ये आपको सभी को ये कहानी तो मेरे ख्याल से पता ही होगी मीराबाई की। तो ये मीराबाई की भक्ति को प्रमाणित कर सकते हैं हम इस दोहे पे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न शीतल करे आप शीतल होए कबीरा, आप शीतल हो। कबीरदास जी कहते हैं हर प्राणी को अपनी वाणी में इतनी मधुरता रखनी चाहिए कि स्वयं तो शीतल हो, और अगर जो आपकी वो वाणी को सुन रहा है ना, वो मधुर वाणी उसको भी शीतल कर दे, है ना। जैसे कोई सामने क्रोध कर रहा है ना, तो हमें उस पे क्रोध नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी में इतनी मधुरता रखनी चाहिए कि उसका क्रोध भी शीतल हो जाए, है ना। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न हो कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं जो दूसरों में बुराई ढूंढने और देखने वाले मनुष्य है, वो वो कभी भी ईश्वर को प्रिय नहीं होते। अतः हमें चाहिए कि हम स्वयं अपने भीतर झांके और अपनी बुराइयों को सुधारने का प्रयास करें, है ना। अभी गुरु से चालू किया था, अभी गुरु से हम ये अंत दोहा आपको सुनाएंगे। 20वां, मैंने आज 20 दोहे लिए हैं आपके सामने, आगे और लेके आऊंगी। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने, गोविंद दियो मिला कबीरा, गोविंद दियो मिला। इसमें कबीरदास जी कहते हैं जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े मिल जाए, तो सबसे पहले आपको गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हमें गोविंद से हमारा परिचय कराया है। जब गुरु मिले तभी तो हमें गोविंद मिले ना, डायरेक्ट तो गोविंद हमें मिलते ही नहीं, है ना। अभी आपको एक शॉर्ट में जल्दी जल्दी से 20 दोहे हम गा के कर लेंगे, है ना। जो पीछे से ज्वाइन हुए हैं उनके लिए ये है। सब धरती कागज करू, लेखनी सब वन राय, सात समुद्र की मसी करू, गुरु गुण लिखा न जाए कबीरा, गुरु गुण लिखा न जाए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कलो तलवार का, पड़ी रहे जो म्यान कबीरा, पड़ी रहे जो म्यान, तीरथ गए से एक पल, संत मिले पल चार, सतगुरु मिले अनेक पल, कहे कबीरा विचार कबीरा, कहे कबीर विचार, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सहज सब विधि पाए,
ये जो मन जोगी होए कबीरा, जो मन जोगी होए। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नहीं। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नहीं। ते घर मरघट जानिए, भूत बसे तिन माही कबीरा, भूत बसे तिन माही। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। प्रेम प्याला जो पिए, शीश दक्षिणा दे। लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का ले कबीरा, नाम प्रेम काले। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगन से ना भला, ये सतगुरु की सीख कबीरा, ये सतगुरु की सीख। हाड़ जले ज्यो लाकड़ी, केस जले ज्यो घास। हाड़ जले ज्यो लाकड़ी, केस जले ज्यो घास। सब तन जलता देखी, कबीर भया उदास कबीरा, कबीर भया उदास। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन उड़ी जाए। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन उड़ी जाए। जो जैसी संगति करे, सो तैसा फल पाए कबीरा, सो तैसा फल पाए। कबीर सो धन संचे, जो आगे को होए। कबीर सो धन संचे, जो आगे को होए। शीस चढ़ा पोटली, ले जात न देखियो कोई कबीरा, ले जात न देखियो कोई। मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हरि पाइए, मन ही की परतीत कबीरा, मन ही की परतीत। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए कबीरा, धोए बास न जाए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। ना कहू से दोस्ती ना, ना कहू से बैर कबीरा, ना कहू से बैर। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही कबीरा, सो तो साधु नाही। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी।
कूट कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी कबीरा, यह तथ्य कहो ज्ञानी। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप। अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप कबीरा, अति की भली ना धूप। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे सो सूरमा, जाति वरण कुल होय कबीरा, जाति वरण कुल होय। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो। और न को शीतल करे, आप शीतल होय कबीरा, आप शीतल होय। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया को, बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिला कबीरा, गोविंद दियो मिला। इसी के साथ हम आज के इस कबीरदास जी का समाप्त करते हैं और अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। अभी हम सब ध्यान की ओर चलेंगे। चलिए सब अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। जो ऊपर बैठे हैं वो आलती पालती मारेंगे, सॉरी जो नीचे बैठे हैं वो आलती पालती मारेंगे, और जो ऊपर बैठे हैं अपने पैरों को क्रॉस करेंगे, अपनी हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे और प्यार से अपनी सुंदर सी कोमल सी आंखों को बंद करेंगे और अपनी श्वासों पे ध्यान देंगे। प्रीति आने जी, वाली म्यूजिक शेयर श्वासें करना है क्या? कर म्यूजिक लीजिए, शेयर करना है। कर जी लीजिए। जी। आने वाली सांसें और जाने वाली सांसें, हमको इसके साथ एक होना है। आनापानसति जो हमें हमारे पितामह श्री ब्रह्मश्री पत्री जी देकर गए हैं, इसी से हम आज सब जुड़े हुए हैं। आने वाली श्वासें और जाने वाली श्वासें, इसके साथ एक होना है दोस्तों। हमारा सारा ध्यान अभी श्वासों पे। कुछ देर के लिए हम इस भौतिक जगत को भूल के अपने लिए जिएंगे और अपने भीतर जाकर उस परमात्मा को खोजेंगे। श्वासों के साथ कोई भी विचार आए उसे आने दीजिए, उससे उलझना नहीं है, उससे बातें नहीं करनी है। आते हैं आने दीजिए और अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए। केवल और केवल
अपने श्वासों पे ध्यान। प्यारी सी कोमल सी श्वासें जो जीवन के साथ हमारे साथ आती हैं और इस जीवन के साथ हमारे साथ जाती। हमें श्वासों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस जो हमारी ये सांसें चल रही है उसे केवल और केवल शांत होके देखना है दोस्तों, कि ये श्वास हमारे पेट से आ रही है, हमारे हृदय से आ रही है, या हमारे नाक से आ रही है। बस हमें केवल और केवल शांत होकर इन श्वासों को देखना है। और एक प्यारी सी मुस्कान हमारे चेहरे पे हमेशा रहनी चाहिए। जब ध्यान करते हैं तभी भी हमें एक प्यारी सी मुस्कान हमारे चेहरे पर रखनी चाहिए दोस्तों। So lovely. राधिका, वाओ, तेरी स्किन स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट मिलेगा? यही तो है। हाँ? मेरी स्किन स्पेशलिस्ट न्यू ग्लो एंड लवली ब्राइटनिंग फेस सीरम 10% नाइसिनामाइड कॉम्प्लेक्स के बस 3 ड्रॉप्स। डैब करो, मसाज करो, चेहरा बनाओ अल्ट्रा ब्राइट। न्यू ग्लो एंड लवली ब्राइटनिंग फेस सीरम स्टार्ट्स एट ₹79।
ओके मास्टर्स, हम धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर में आएंगे। हम धीरे धीरे अपने इस शरीर को महसूस करेंगे, हमारे आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे और अब धीरे से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और अपना लॉक खोलेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे और उसे भी खोल लेंगे। अब हम अपने दोनों हाथों को बड़े प्यार से और कोमलता से अपनी इस प्यारी सी सुंदर सी कोमल आंखों पे रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब खुद को महसूस करो तो अपनी प्यारी सी आंखों को इन हाथों की हथेलियों में बड़े प्यार से और आराम से खोलेंगे और आंखों को हथेलियों में खोल बंद करेंगे ताकि जो ब्रह्मांड से ऊर्जा हमने ली है वो हमारे आंखों के रास्ते हमारे शरीर में प्रवाहित हो जाए। बड़े प्यार से चेहरे को सहलाते हुए शरीर को ऊर्जा स्पर्श कराते हुए जब खुद को पूर्ण महसूस करो अपनी आंखें खोल सकते हो। और अब अपनी खिड़की और वीडियो ऑन कर सकते हो, जो भी ध्यान से बाहर आए और अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहते हो मास्टर्स। रागिनी जी म्यूजिक बंद कीजिए। रागिनी जी, रागिनी जी, रागिनी जी आप हो? ध्यान से बाहर आए हो? कैसे मत करो यार। जी मास्टर्स, सभी को आत्मा वंदन। कोई मास्टर्स अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहेंगे, कुछ बताना बोलना चाहेंगे?
तो हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट करेंगे। अगर आपको ऑप्शन नहीं पता तो आप अपना हाथ भी उठा सकते हैं। जो यूट्यूब से जो है वो चैट कर सकते हैं, केवल अपना हाथ उठाएंगे तो भी हम आपको अनम्यूट करेंगे। अगर आपको ऑप्शन नहीं पता हैंड रेज कैसे किया जाता है, कोई कुछ बताना, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो ऑन करके आइए प्लीज। उमेश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, अनम्यूट का ऑप्शन आपको आया है। उमेश जी, आप अनम्यूट करिए अपने आप को और बोल सकते हैं आप ना। वो जो एक शिवलिंग जैसी रेड कलर की बटन है ना, आप उसको दबाएंगे तो बोल पाएंगे, अनम्यूट हो जाएंगे ना। ठीक है, शायद उमेश जी को कुछ नहीं बोलना है। और हम्म किसी मास्टर को कुछ बोलना है तो आप अपना शेयर कर सकते हैं, जो भी विजन है। ठीक है प्रीति जी, शायद किसी को जी नहीं करना है। जी आप एंड रागिनी कर जी। दीजिए। जी, तो मास्टर्स, चलिए हम सभी रात के 9 बजे के सेशन में दोबारा मिलेंगे। जी, क्योंकि अभी किसी को कुछ शेयर नहीं है, तो हम रात के 9 बजे के सेशन में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा धन्यवाद। इस सत्र से जुड़ने के लिए जूम से और यूट्यूब से भी जो जुड़े हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और आत्मा वंदन मास्टर्स 9 बजे के सत्र में जरूर जरूर जुड़िएगा। जी, अब हमें लीव करते हैं मीटिंग को।